ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وخطيبنا وأعظمنا وأكرمنا وقائدنا ومرشدنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन गिरामी, अल्लाह पाक ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सारे अंबिया दे सरदार बना के अल्लाह ने जिन्होंने भेजा, जदों उन्होंने मक्के दे अंदर नबुव्वत दा ऐलान फरमाया तो हालात इतने को शिरको कुफर दी जलालत और अंधेरे दे अंदर ने कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ये दावत किसी नूं भी चंगी नहीं लग रही। बल्कि सिर्फ दावत दा इनकार नहीं करते, दावत देने की वजह तो जान दे दुश्मन बन गए, अपने बेगाने हो गए। जेड़े सादक ते अमीन कहते सन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इल्ज़ाम लान लग पे और तरह तरह दे तकलीफ़ां अज़ीज़ता और परेशान करन दियां कोशिशां कर रहे ने, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे ने कि इस दावत नूं रोकिया जाए जो कि असी इन्ने माबूद ते इलाह बनाए हुए ने। इन्हां सारियां दी नफ़ी कर दी है दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, पहले सारियां दी नफ़ी कर दी, फिर फरमाया इल्लल्लाह, मगर अल्लाह इलाह है। तो जिथे हर तरफ मुखालफत है, दुश्मनी है, उथे कुछ चंद खुश नसीब ऐसे भी लोग सन जेड़े इस दावते हक नूं ना सिर्फ कबूल करते ने बल्कि इहदी वजह तो आने वाली हर मुसीबत, परेशानी और दुख नूं अपनी जान ते बर्दाश्त कर रहे हैं। हर किस्म का अपना माली नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी इज्जत जो है इसका नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जिथे ये मुखालफत करन वाले ने उथे जेड़े आप दा साथ देने वाले ने, इस दावत नूं कबूल करन वाले ने,
उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा दे सर्टिफिकेट अता फरमाए। उन्होंने बड़े बुलंद रुतबे और मकाम अल्लाह पाक ने बयान फरमाए ने। और फिर इन्हां सारियां दे अंदर भी दर्जा बंदी, जेड़े पहले ईमान ले आए ने उन्होंने कहते हैं साबिकून, सबकत करन वाले। इत्थे अल्लाह पाक ने दर्जा बंदी की, 3 गिरोह बनाए ने। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। 3 गिरोह अल्लाह पाक ने बयान फरमाए ने। एक मुहाजिरीन दे अंदरों सबकत लैन वाले, पहल इस्लाम नू कबूल करन वाले। दूसरा गिरोह जेड़ा अंसार दे अंदर सबकत करन वाला है, पहल सब तो पहले इस्लाम कबूल करने वाला है। और तीसरा गिरोह है वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान, जिन्हां ने इन्हां गिरोहां दी पैरवी की थी नेकी दे नाल, अच्छे तरीके दे नाल। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां 3 गिरोहां दे बारे अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इन्हां ते राज़ी हो गया वां और ये मेरे ते राज़ी। और इन्हां दे अंदर फिर अल्लाह पाक ने कुछ शख्सियात नू मुमताज़ फरमाया, उन्हां दा रुतबा बुलंद फरमाया, उन्हां दे अच्छे किरदार और इस्लाम दे नाल सच्ची मुहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल दे ताबेदारी दी वजह तो उन्होंने बाकी सारियां ते अल्लाह पाक ने मकाम अता फरमाए। और ये सारे साडा ईमान है मुसलमाना दा कि सारे सहाबा अल्लाह दे प्यारे ने, सारे सहाबा जन्नती ने। जिसने एक बारी ईमान दी हालत दे अंदर उस सोने नबी दी ज़ियारत कर ली है वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। और ये किन्ने खुश नसीब ने जिन्हां ने मेरे प्यारे नबी कोलों तालीम हासिल की थी, अहकाम सीखे ने, मेरे सोने नबी दी शगिर्दी की थी। अजकल कोई अच्छा होवे ना शेखुल हदीस उस्ताद, तो लोग मिसालां देंदे ने, यार ये फलाने दा शिगिर्द जे, फलाने को इन्हें पढ़िया है। और उन्हां दी क्या अजमत है जिन्हां ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों तरबियत हासिल की थी, उन्हां दे कोलों जिन्हां ने अहकाम सीखे ने, उन्हां दी किस्मत दे क्या कहने। शगिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर नज़ारे दे बीती, नज़ारे च बीती इशारे ते बीती, मुहम्मद दे सोने दवारे ते बीती। नबी दियां फौजां कतारां दे साथी, और रातां दे साथी नहारां दे साथी, सफ़र दे हज़र दे ते गारां दे साथी, ओ जिंदगी दे साथी मिज़ारां दे साथी। अल्लाह पाक ने किस तरह उन्होंने फिर साथ अता फरमाए ने। वो ना दुनिया दे अंदर उस सोने नबी दे नालों जुदा होए ने, और ना अल्लाह पाक ने इस जिंदगी तो बाद उन्होंने आप दी रफाकत आलिया तो महरूम किया है। इतनी शान है उन्होंने हस्तियां दी। और जदों मेरे सोने नबी ने ऐलान फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अव्वल, और जिन्हां दे इस्लाम ते बड़े एहसानात ने,
इंशाअल्लाह उन्हां दी सीरत दे अंदर बयान किया जाएगा। इतने सलीमुल फितरत ने, कुछ लोग तभी तौर ते ही बड़े सलीमुल फितरत हुंदे ने, अखलाक दे बड़े अच्छे हुंदे ने, मुआमलात दे अंदर बड़े अच्छे हुंदे ने। उन्हां दे अंदरों हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारे फहरिस्त ने कि जहालत दे अंदर भी कदी शराब दे नेड़े नहीं गए, कदी किसी बुत दे सामने सजदा रेज नहीं होए जहालत दे अंदर भी, और इस तजस्सुस दे अंदर रहिंदे ने, तिजारत करते ने, मुख्तलिफ मुल्कां दे अंदर आन जान हुंदा है, इस जुस्तजू दे अंदर रहिंदे ने कि हक मज़हब केड़ा है जेड़ा सही दीन इब्राहीम ते होवे, कि ये दावा ते करदे ने असीं दीन इब्राहीम ते, लेकिन काम सारे उस दे खिलाफ करते ने। इस दीन दी जुस्तजू दे अंदर रहिंदे ने और ईसाइयां दे नाल इन्हां दा ताल्लुक है, उन्हां दे नाल बैन उठन मिलन मिलाप है। इन्हां नूं ईसाई पादरियां ने दसिया कि एक नबी जिन्हां दा असीं अपनी किताबां दे अंदर पढ़ने आ, उन्हां दे ज़हूर दा आमद दा वक्त करीब है और वो मक्के दे सब तो मुअज़्ज़ज़ घराने दे अंदरों आणगे। तो जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बग़ैर सोचे समझे आप दे हथ ते बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया सब तो पहले। और मेरे सोने नबी ने फरमाया, हर किसी ने मेरे कोलों नबूवत की कोई दलील मंगी है, किसी ने कोई मोजज़ा तलब किया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ऐसे शख्स ने जिन्ना मेरे को कोई दलील नहीं मंगी, कोई मोजज़ा तलब नहीं किया। सब तो पहले इस्लाम ले आए ने और फिर पेशे के लिहाज नाल ताजर ने, अल्लाह पाक ने माल भी अता फरमाया है, मक्के दे अंदर इज्जत भी है। और उस वक्त जेड़े इलम हुंदे सन, इल्मे अंसाब बड़े माहिर ने उहदे, यानी उन्हां दे अपने नसब जेड़े हुंदे सन उन्हां दा बड़ा एक इलम हुंदा सी, तो बड़े मुअज़्ज़ज़ समझे जाते ने। इस्लाम ले आए, अल्लाह अकबर, इस्लाम ले आके ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दावत देन दा, इस्लाम दी तबलीग दा सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू कर दिया। और इन्हां दी दावत बड़े बड़े सहाबा, जलीलुल कदर सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी दावत मुसलमान होए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने जलीलुल कदर सहाबी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी दावत ईमान ले आए ने, इस तरह दावत पेश कर रहे हैं। और फिर जदों माड़े लोग इस्लाम लियाउंदे ने, मुशरकीन मक्का उन्होंने बड़ा तशद्दद करते ने, उन्हां ते जनाब जुल्म सितम ढांदे ने। इस वास्ते एक तो ये तो बाज आ जान दीन तो, दूसरा जिहड़ा इन्हां नूं वेखेगा, इन्हां दा हशर वेखेगा तो वो इस्लाम दे अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा, जुरत नहीं करेगा। और ये भी एक लंबी फहरिस्त है जिहड़े गुलामां नूं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के अपने ज़ाती माल दे नाल अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते आज़ाद किया है। उन्हां दे अंदर सारे फहरिस्त ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जदों ईमान ले आए उस वक़्त कबीले का बड़ा जनाब दौर दौरा सी कि जिहदे पिछे कबीला होवे ओदी ताकत हुंदी है, ओदा मान हुंदा है, मुश्किल वक़्त ओदे कम आउंदा है। ये हबश दे रहन वाले ने, गुलाम ने, कोई कबीला नहीं, कोई पिछे ताकत नहीं। इन्हां दा जिहड़ा मालक है उमैया इब्ने खलफ,
इन्हें आप ते सख्ती और तशद्दुद शुरू कर दिता, और इतना सख्त तशद्दुद कर रहा है कि आप मार मार के थक जाता है। फिर जनाब ये नौजवानों जेड़े औबाश किस्म दे उन्होंने कहता है कि ये बिलाल दे रस्से दे अंदर गले दे अंदर रस्सी पा लो और इनू ज़रा गलियां दे अंदर घसीटो और इनू पूछो कि ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कलमा छड्दा है कि नहीं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जदों हक आ गया, अल्लाह अकबर, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये जनाब सख्तियाँ हो रही ने, ततियां रेतां ते लिटाया जा रहा है, सीने ते भारे पत्थर रख दिते जाते ने, ये भुखियां रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी आहद आहद अल्लाह एक ऐलान कर रहे ने। लोग कोलों वेखण वाले भी कन्नां नूं हथ लांदे ने, अल्लाह तो बनावा मंगदे ने, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने दे बावजूद, इतनी जुल्म तो सितम सहन दे बावजूद भी अल ऐलान उच्ची आवाज़ दे नाल ऐलान कर रहे ने, कुल हुवल्लाहु अहद, ओ अल्लाह एक कोई है, अल्लाह कल्ला है, ओदा शरीक कोई नहीं, ओ वाहदहु ला शरीक है। जनाजे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरदे ने, बड़ी दिल नूं तकलीफ होंदी है। आखिर ये भी मक्के दे सरदार ने, उमैया नूं कहण लगे क्यों इस बेचारे ते जुल्म करना है, अल्लाह कोलों डर जा। उमैया कहण लगा ये दिमाग खराब करन वाले भी तुसी हो, जे तैनूं इन्नी हमदर्दी है ते इहदे पैसे दे दे, जे तू ये हमदर्दी करना चाहना है तो फिर ये पैसे दे दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे कोल एक गुलाम है जेड़ा ये ताकतवर है, ये जवान है, तेरे काम भी ज़्यादा करेगा और तेरे अकीदे का भी है, लिहाजा तू वो गुलाम ले लै ते ये बिलाल नूं दे दे। उन्हें क्या मैनू होर की चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू गुलाम दे बदले खरीद के ते आज़ाद कर दिता, अल्लाह की रज़ा की खातर। फिर सारी जिंदगी बिलाल नू जिताया नहीं। और इस तरह हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम ले आईयां ने, गुलाम ने, माड़े घर दियां ने, इन्हां दी मालका इन्नियां सख्तियां कर दिए, मार मार के जनाब इन्हां दी अखां दी बिनाई ख़त्म हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने भी खरीद के अपने ज़ाती पैसे दे नाल अल्लाह की रज़ा की खातर आज़ाद कर दिता। और फिर एक काफर कहन लग पाया वेख्या जे ये साडे बुतां ने जनाब इहदियां अखां जड़ियां ने ना बिनाई ख़त्म कर दी है। उन्होंने फिर दुआ की थी, अल्लाह मैं तेरे नाम वास्ते सख्तियां ते बर्दाश्त कीतियां ने, अल्लाह ये ताना मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दियां अल्लाह ने अखां दोबारा सही फरमा दी, बिनाई लौटा दी थी। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अजे इस्लाम कबूल नहीं किया। एक लौंडी मुसलमान हुई है, खादमा उन्होंने बड़ी सख्ती कर रहे हैं, मार मार के थक के बह गए। कहन लगे मैं तेनू तरस खा के नहीं छड़िया बल्कि मैं थक पिया। कैसे ईमान दे पहाड़ सन लोग। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा मजबूत इंसान, पहलवान इंसान, ताकतवर इंसान एक सिर्फ नाजक
औरत दे उत्ते तशद्दद कर कर के थक जाता है, लेकिन ये दिल दे अंदर ईमान जो है उस दे अंदर रत्ती बराबर भी तजलजल नहीं आता। ये जनाब ईमान कटदा नहीं, बल्कि जिस कदर सख्ती करते हैं ईमान होर ज़्यादा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या, फरमाया उमर क्यों इस बेचारी ते जुल्म कर रहे? वो भी कहन लगे ये तुहाडा ही फितना जिहड़ा है ना सारा खड़ा किया गया है, तुसी इन्हां दा दिमाग खराब कर रहे हो। अगर तैनू इन्नी हमदर्दी है तो इनू खरीद के आज़ाद कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस लौंडी नू भी खरीद के अल्लाह वास्ते अल्लाह की रज़ा की खातर आज़ाद कर दिता। इतना दीन का काम कर रहे हैं जदों हले कोई भी नहीं बंद। माड़े माड़े मुसलमान ने बेचारे अपने ईमान को छुपा के रखे सारे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक दीन की तबलीग भी कर रहे हैं और जेड़े माड़े और गरीब मुसलमान होंदे ने जिन्हां ते सख्तियां होंदियां ने उन्हां दी भी मदद कर रहे हैं, अपना माल बेदरे खर्च कर रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इस वास्ते फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, फरमाया ओ मेरा नबी जेड़ा सच्चाई लैके आया है, जा बिस्सिद्क़ि जेड़ा हक बात लैके आया है, सच्ची गल लैके आया है, सच्चा दीन लैके आया है, दीने बर हक दी दावत लोकां नू देंदा है। व सद्दक़ बिही ते जेड़ा ओदियां तस्दीकां करदा है, उलाइका हुमुल मुत्तकून, फरमाया ए तकवे वाले ने, ए अल्लाह तो डरन वाले ने, और ए यो मुत्तकीन लोग ने जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने मैं जन्नत तैयार कीती है, जन्नत दियां नेमतां तैयार कीतियां होईयां। एक खलीफा अव्वल ने और इब्तदाई दौर है, ये माड़े मुसलमानों की भी मदद कर रहे हैं और मेरे सोने नबी अपने आका और मुर्शद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे भी बड़े परेशान रहते ने कि कोई काफर और मुशरक मेरे नबी को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन एक काफर बेईमान इन्हां दा सरगना है एक उकबा बिन मुईत। इसने एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के अंदर चादर पाई, इस तरह वल देन लग पे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू किसी ने दसिया कि काफर तेरे नबी नू अजियत दे रहे ने, तकलीफ दे रहे ने। मेरे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन नसदे आए, दौड़ते आए, अपनी जान दे परवाह नहीं की। उस उकबा बिन अबी मुईत नू कंधे तो फड़ के धक्का मार के पीछे सुटिया और नाल की कहंदे ने अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, ओ ज़ालिमो बदनसीबो ऐसे बंदे नू मारन ते तुले होए हो, तुसी ऐसे शख्स नू कतल करना चाहते हो जिदा होर कोई जुर्म नहीं, जिदा होर कोई कसूर नहीं, जिदा कोई भी जुर्म नहीं, जिन्हें तुहाडा हक नहीं खादा, जिन्हें तुहाडी इज्जत ते हमला नहीं कीता, ओदा जुर्म की है अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, वो ते सिर्फ कहंदा है मेरा रब अल्लाह है। तुसी ऐसे ते ओदे दुश्मन बन गए हो। ये जनाब काफरां ते मुशरकां ने नबी पाक नू छड्ड के ते अबू बकर नू फड़ ले आए, ये मारना शुरू कर दिता। ये सारे ही मार रहे ने। ये उकबा बड़ा लांदी है, इन्हें जनाब अपनी जुत्ती ला के अबू बकर दे चेहरे ते मारना शुरू कर दिता है। अल्लाह अकबर। चेहरे ते इन्ना मारिया कि चेहरा पहचानिया नहीं जा रहा। अबू बकर बेहोश हो गए ने। आप दे कबीले वाले आए,
कबीला तमीम वाले आए, उन्होंने किसे दसिया, क्योंकि उदों कबीले वाले अपने कबीले के फर्द का बड़ा ख्याल रखते सन। इन्होंने आके हज़रत अबू बकर नूं एक कपड़े के अंदर लपेट के चुकया और काबे के अंदर ऐलान करते ने कि अगर साडे फर्द नूं अबू बकर नूं कुछ हो गया, असी इन्हों काफरां नूं छड्डांगे नहीं, ये जिहड़ा उकबा बिन अबी मुईत है असी इन्हूं जरूर कतल करांगे। ऐलान करके अबू बकर दे कोल घर चले गए, बेहोशी तारी है। सारा दिन गुजर गया, पिछले टाइम अबू बकर नूं होश आए। सब तो पहले जेड़ा अबू बकर दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ुबान दे अंदरों लफज निकले ने, कहते ने सुन मैनू दसिया जाए मेरे नबी दा की हाल है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की हाल है। ये कबीले वाले जेड़े काफर ने ये अबू बकर दी हमायत वास्ते आए सन, सारे मुखालफ हो गए। कहन ले अबू बकर असी तेरे पिछे आए हाँ, असी तेरी हमायत करना चाहते हाँ, ते तैनू अजे भी उस मुहम्मद दी पई हुई है जिदे पिछे तेरा ये हाल होया है। सारे कबीले वाले नाराज होके उठ गए ने। अबू बकर फिर भी यही कह रहे ने, मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है। इन्हां दी वालदा उम्मुल खैर ये कहंदी ने अबू बकर कुछ खा लो। कहन लगे माँ मैं उन्नी देर कुछ भी नहीं खावांगा जिन्नी देर मैनू सोने नबी दी जियारत ना कराई जाए, मैनू दसिया ना जाए, पता ना चल जाए कि मेरे नबी खैरियत ना। ये हुण सहारे दे नाल जदों लोगों का आन जान घट गया गलियां दे अंदर, ये लैके ते दारे अरकम दे अंदर जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने उथे लैके गईयां। अल्लाह अकबर, मेरे सोने नबी ने उठ के अबू बकर दे चेहरे का बोसा दिता, फरमाया अबू बकर तेनू इन्नी तकलीफ दी इन्हां लोगों ने। अल्लाह अकबर, उन्हां लोगों उन्हां हस्तियां दे बारे कोई अज शक करे उन्हां दे ईमान दे अंदर, वो फिर अपने ईमान की खैर मनाए। उन्होंने अल्लाह ने जेड़े रुतबे अता फरमा दिते ने ना, वो दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने मेरे रुतबे कमाल दिते ने। ये रुतबे एवं नहीं मिलते, अल्लाह ने पहले अल्लाह फरमांदा है उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान ले आए, मैं तकवे दा इम्तिहान ले आए। अल्लाह तू कैसा इन्हां दा इम्तिहान ले आए, इन्हां दा रिजल्ट की है। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां दा इन्ना सोहना है, इन्हां दा रिजल्ट इन्ना प्यारा है। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना प्यारा इन्हां दा रिजल्ट है, मैं इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान ले आए। ये तकवे ते इन्ना आला मकाम ते फायज ने, मैं इन्हां वास्ते बहुत बड़े अजर दा ऐलान कर रहा हूँ। इत्थे मक्के दे अंदर इस तरह की जिंदगी है। मेरे अबू बकर दावतो तबलीग का काम भी कर रहे ने, अपना माल भी खर्च कर रहे ने, अपना माल भी फिदा कर रहे ने, और दिन रात मेरे सोने नबी दे नाल भी रहिंदे ने। और ईमान कितना है कि जदों मेरे सोने नबी ने मेराज, अल्लाह ने मेराज करवाया ना, तो कई नवे नवे जेड़े मुसलमान होए ने वो भी हिल गए कि किस तरह एक बंदा रातों रात इतों जनाब बैतुल मुकद्दस जाए, उतों फिर आसमाना की सैर करे तो रातों रात ही वापस आ जाए। ये जनाब कई लोग मिल के, और ये भी आता कि अबू जाल जेड़ा ये गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे कोल कि अबू बकर अगर कोई बंदा ये आखे कि मैं रातों रात इतों शाम गया वहाँ बैतुल मकदस के अंदर और उतों फिर आसमाना की सैर की है, मान लवेगा।
हज़रत अबू बकर फरमाते ने पहले ये दस आख्या किन्ने, ये हुण पूछना चाहता है पहला, नहीं नहीं तू दस किसे कोई बंदा आंदा तो मान लेगा। उन्होंने फरमाया तू पहले दस के क्या किन्ने में, फिर मैं गल करांगा। कहंदा ओह जिन्हों तू अपना नबी मनना है, अपना मुर्शद मनना है, उन्हें कल का ऐलान किया ही। आपने फरमाया जे मेरे मुहम्मद ने आख्या तो बिल्कुल सच आख्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजे आपनू मिले नहीं, पूछया नहीं, तस्दीक नहीं की थी, लेकिन उत्थे ही तस्दीक कर दी थी कि मेरे सोने नबी जेड़ी गल करते ने वो बिल्कुल हक है, वो बिल्कुल सच है। और फिर इसे वास्ते जदों मेरे सोने नबी ने हिजरत की थी है, अल्लाह ने रफाकत अता फरमाई है। अबू बकर पूछते ने कई बारी, अल्लाह के नबी मुसलमान हिजरत करके जा रहे हैं, क्या मैनू भी इजाज़त है वे? मेरे सोने नबी इजाज़त नहीं देंगे, आंदे ने अबू बकर नहीं ठहर जाओ, अल्लाह वालों इजाज़त नहीं आई। और जदों इजाज़त मिली है हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी रफाकत के अंदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नू नाल लैके मेरे आका मक्यों निकले ने। और वो गार, वो चोटी जिन्होंने अल्लाह ने विखाई है वो दसदे ने, और जिन्होंने अल्लाह नहीं विखाई दुआ करो अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ उत्थे लै जाए। कि कल्ला बंदा चढ़न लग्या साह चढ़ जाता है, चढ़िया नहीं जाता। लेकिन मेरे अबू बकर सिद्दीक ने वेख्या मेरे सोने नबी के पैर मुबारक जख्मी हो रहे ने, नबी पाक नू अपने कंधियां दे उठा के तो उस पहाड़ी ते चढ़ रहे, इंज चढ़ाई उत्ते। और अल्लाह पाक ने फिर मकाम की अता फरमाया है सान यसनैन। अल्लाह पाक गज़वा तबूक के मौके ते लोग जंग तो दिल चुरा रहे हैं, पीछे रह रहे हैं मुनाफिक लोग। अल्लाह ने फिर ऐलान फरमा के दसिया कि मैं अल्लाह जिसने अपने नबी दी उस वक्त मदद की थी जदों तुसी किसे नहीं सी की थी गार दे अंदर, तो मैं हुण भी कर सकना। इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बेजुनूदिन लम तरौहा। अल्लाह फरमांदे ने याद करो उस वक़्त नूं जदों तुसी मेरे नबी दी मदद नहीं की थी, जदों मैं आप अपने नबी दी मदद की थी। इज़ हुमा फ़िल गार, जदों दोवें गार दे अंदर सन। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जदों अपने साथी नू कह रहे सन गम न कर, फिक्र न कर, ओ अल्लाह साडे नाल है। ये हुज़न का जिहड़ा लफज है ना, अरबी के अंदर खौफ बोलिया जाता है अपनी जान का खौफ होवे ते हुज़न कहते ने जिहड़ा किसी के बारे बंदे नूं फिक्र होवे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वेख्या कि काफर ते साडे कोल आ गए ने, गार दे मूँह ते आ गए ने, ये उत्ते खड़े ने, अगर ये अपने पैरों वाल वेखण ये सानू साफ वेख लैंगे। आप नूं अपनी फिक्र नहीं होई बल्कि सोने नबी दे बारे फिक्रमंद होए। तो आपने फिर तसल्ली दी थी अबू बकर गम न कर, फिक्र न कर, उन्हां दोवां दा कौन कोई कुछ बिगाड़ सकता है जिन्हां दा तीसरा अल्लाह होए। इस वास्ते अल्लाह ने फिर मकाम अता फरमाए ने उन्होंने। और ये ऐसा एजाज़ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते सन अबू बकर मैं तेनू अपनी सारी जिंदगी दी नेकियां देने वास्ते तैयार हाँ। और वो नेकियां किनियां ने? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पुछन लगियां, रात है अंधेरी रात, सितारे जगमगा रहे हैं आसमान। हुण तो बल्ब ने ना ज़रा घट नज़र आउंदे ने, जदों अंधेरा हुंदा सी ना आसमान ते लातादाद सितारे छोटे बड़े नज़र आउंदे सन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पुछी जानी या रसूलल्लाह
क्या कोई ऐसा बंदा भी है खुश नसीब जिहदियां नेकियां इन्हां सितारियां दे बराबर होण? आपने फरमाया हाँ, उमर ऐसा बंदा है, ऐसा मेरा साथी है जिहदियां नेकियां इन्हां सितारियां जिन्नियां बेहिसाब ने। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कह रहे हैं, अबू बकर मेरी सारी जिंदगी दियां नेकियां ने लै मैनू वो 3 रातां जड़ियां गारे सौर दे अंदर तू सोहने नबी नाल गुजारियां ने वो दे दे। इतना बड़ा एजाज़ और ये इज़्ज़त है, ये शरफ है। और ये शरफ किवें मिलिया? ये किसी दुनिया के शख्स ने नहीं दिता, ये अल्लाह पाक ने उन्होंने मकाम अता फरमाया है। जेड़ा हर चीज़ नू जानदा है, जेड़ा दिलों के भेदां नू जानदा है, उस अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। और हर किसी नू अल्लाह ने ओदी शान के मुताबिक, अल्लाह ने अपने इलम के मुताबिक मकाम अता फरमाया है। और जनाब अबू बकर नू जो मकाम हासिल है, अंबिया तो बाद सारी इंसानियत के अंदर अगर अफजल है ने तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। और इंशाअल्लाह दस्या जाएगा अगले खुतबे के अंदर कि अमीरुल मोमिनीन बनने तो बाद जितने को फितनिया ने सार उठाया, जितनी को मुश्किलात कौम ते आईयां ने, वो अबू बकर जैसा मजबूत ईमान वाला बंदा जिसका ईमान पहाड़ है, वो बंदा इन्हां इख्तलाफात नू, इन्हां फितनियां नू कुचल सकता है। वरना उम्मत के अंदर बहुत बड़ा इख्तलाफ और बड़े फितनियां का डर सी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ईमानी कुव्वत दे नाल और सोने नबी दे नाल जो ताल्लुक है, जो अल्लाह दे नाल ताल्लुक है, ओदी रोशनी दे अंदर इन्हां सारे फितनियां का कला कमा कर दिता और उम्मत नू एक रस्ते दे वहदानियत और यकता अता फरमाई है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा एजाज़ है। अल्लाह पाक सानू इन्हां सहाबा दी शान और अजमत समझ के उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।